एक बार फिर से शहादत हुई है। इस बार सेना के एक अफसर समेत 4 जवान आतंकवाद से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। इस बार भी आतंकवादी हमला हुआ है जम्मू रीजन में। डोडा में कायर आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर छिपकर वार किया। बीते 1.5 महीने में जम्मू रीजन में कई आतंकी हमले हो चुके हैं। अब मांग हो रही है कि 4 जवानों के बदले 400 आतंकियों का हिसाब देना चाहिए और ऐसा लग रहा है कि इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। ये ताबूत आतंकवाद के खिलाफ कमजोर हो रही लड़ाई के सबूत हैं। ये ताबूत उन 4 जाबाजों के हैं जिन्होंने आतंकवाद से मुकाबले में शहादत पाई है। जम्मू रीजन में एक बार फिर आतंकियों ने देश को बड़ा जख्म दिया है। डोडा जिले के डेसा इलाके में सोमवार शाम से सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंचे जवानों पर पहले से घात लगाए बैठे कायर आतंकियों ने छिपकर वार किया, जिसमें देश के 4 वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए। आतंकियों से लोहा लेते हुए जो शहीद हुए उनमें कैप्टन ब्रिजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही विजेंद्र और सिपाही अजय शामिल हैं। खास तौर पर पुराने इलाके जो हैं, जो पुराने ट्रेडिशनल रूट हुआ करते थे, उन्हें जो है एक बार फिर से यहाँ पर आतंकियों द्वारा एक्टिव किया जा रहा है। उन इलाकों में ही हमले किए जा रहे हैं, अब उसी रूट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमले के बाद आतंकी जंगलों में भाग गए। अब पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जमीन के साथ साथ आसमान से भी आतंकियों की तलाश हो रही है। सेना के हेलीकॉप्टर लगातार पहाड़ियों के ऊपर घूम रहे हैं ताकि कायर आतंकियों की वहीं कब्र बना सकें। घने जंगलों में आतंकियों की तलाश के लिए हर एक वो संभव प्रयास किया जा रहा है जिसकी जरूरत है। खासतौर पर अगर बात करें तो चॉपर की, इसके अलावा बता दें यूएवी ड्रोन और ड्रोन्स की मदद ली जा रही है। जम्मू रीजन में आतंकी हमले पिछले कुछ महीनों में तेजी से बढ़े हैं। जम्मू के रियासी, कठुआ, डोडा, राजौरी, पुंछ, इन इलाकों में बीते 1.5 महीने में हुए आतंकी हमलों में 10 नागरिक मारे जा चुके हैं और 12 जवान शहीद हुए हैं। जम्मू रीजन से आतंकवाद का सफाया हो गया था, लेकिन फिर से आतंकवादी जम्मू के अलग अलग इलाकों में सिर उठाने लगे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बिकॉज डोडा का इलाका है, जो जम्मू डिवीजन का इलाका है, पिछले 20-25 सालों से काफ़ी शांत था और पिछले ही 2-3 महीनों में एकदम एक्टिव हो गया है। डोडा में एनकाउंटर वाली जगह पर जम्मू के अतिरिक्त डीजीपी आनंद जैन ने दौरा किया। जम्मू में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। खुफिया जानकारी भी है कि जम्मू रीजन के जंगलों में आतंकवादी छिपे हैं। इसके बावजूद एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान लापरवाही क्यों बरती गई? क्या जम्मू रीजन में पाकिस्तान से घुसपैठ पर रोक नहीं लग पा रही है? क्या आतंकियों का सुराग जुटाने में खुफिया तंत्र नाकाम हो रहा है? सूत्रों के मुताबिक जम्मू रीजन में 50 से ज्यादा आतंकी एक्टिव हैं और स्थानीय लोगों की मदद से आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं। अब देश भर से एक ही आवाज उठ रही है कि अब आतंक का फाइनल हिसाब जरूरी है। पार करो, एक ही बार करो, लगातार करो और ओवरग्राउंड वर्कर की पहचान करो। जो घरों के अंदर उनको शेल्टर दे रहे हैं, उनको घरों को उड़ा दो। अब देश 4 जवानों का बदला 400 से लेने की बात कर रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसकी तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान से लगने वाले बॉर्डर पर सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने दौरा किया है, जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि सीमा पार कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। रजत बोहरा, जी मीडिया, डोडा, जम्मू। देखिए, जम्मू में आतंकी हमले तेज हुए हैं क्योंकि वहां पर आतंकियों के छिपने का सुरक्षित ठिकाना है। ये ठिकाना है जम्मू रीजन की पहाड़ियां और उनमें बनी गुफाएं। दरअसल पहाड़ों पर कई प्राकृतिक गुफाएं हैं जो बड़ी चट्टानों के कारण बनी हैं। ये गुफाएं पहाड़ पर घने जंगल के बीच मौजूद हैं। इनमें 20 मीटर दूर देखना भी बहुत मुश्किल है। चट्टानों के पीछे छिपने की पूरी जगह है। सीमा पार से आकर आतंकी यहीं छिपते हैं, बाद में आतंकी हमले के बाद भी आकर यहीं छिपते हैं। ऐसी गुफाएं जम्मू के साथ कश्मीर तक फैली हुई हैं। गुफाएं कठुआ, उधमपुर, पुंछ, सुरनकोट, डोडा, गंदोह, किश्तवाड़, भद्रवाह, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग में भी हैं।
आपको एक ऐसी गुफा दिखाने अब हम जा रहे हैं जिसे देखकर आपको अंदाजा हो सकेगा कि आतंकी यहां कैसे छिपते हैं। दक्षिण कश्मीर को छोड़ दें तो कश्मीर के बाकी हिस्सों में आतंकी घटनाएं करीब करीब बंद हैं, जिसके बाद अब आतंकियों ने अपना ठिकाना जम्मू रीजन में बना लिया है। जम्मू में घुसपैठ के लिए उन रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल 90 के दशक में आतंकवादी किया करते थे। जम्मू रीजन में ऊंची पहाड़ियां और घने जंगल हैं जिनका इस्तेमाल आतंकी छिपने के लिए कर रहे हैं। इसी तरह की एक प्राकृतिक गुफा जो है वो हम यहाँ पर दिखाएंगे, जिनकी पनाह लेकर, जिनकी मदद लेकर आतंकी जो हम छुपते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ तो यही एक प्राकृतिक गुफा, पत्थर बड़े बड़े, और आसानी से मैं किसी भी इस तरह के हाइडआउट में जाकर छुप सकता हूँ। जैसे आतंकी जो है वो मदद करते हैं एक दूसरे की और अपनी तरह से कोशिश करते हैं कि हाइडआउट में छुपा जाए। आतंकवादी कई दिनों तक गुफाओं में छिपे रहते हैं। आतंकी हमला करने के लिए इन्हीं गुफाओं से निकलते हैं और हमले के बाद वापस गुफा में छिप जाते हैं। आसानी से इसी तरह के अलग अलग टनल्स और हाइडआउट्स में आतंकी जो है वो छुपते हैं। और ये मॉडस ऑपरेंडी जो है वो पिछले कुछ सालों में जो है वो देखी गई है। और इसी तरह के पत्थर, जिस तरह से मैं अभी इस हाइडआउट से, इस टनल से बाहर निकला, पहले क्रॉल करते करते अंदर गया और उसके बाद बाहर निकला, और इसी तरह से आतंकी जो है वो हमला करने के बाद छुपते हैं, जिसकी मदद आतंकियों को यहाँ पर मिलती है। और पूरी तरह से आतंकियों को कोशिश होती है कि लगातार कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान फोर्सेस को पहुँचाया जा सके। अब सुरक्षा बलों के लिए चुनौती है कि कैसे वो गुफा में छिपे कायर आतंकियों को ढूंढकर उनके सही अंजाम तक पहुंचाएं। रजत वोरा, जी मीडिया, डोडा। अब डोडा आतंकी हमले के बाद जाहिर है विपक्ष सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ेगा। जम्मू कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक के नेता सरकार की नीति पर सवाल उठा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि घर में घुसकर आखिर कब मारेंगे। बॉर्डर पे कौन है? बॉर्डर पे क्या हमारे जर्नलिस्ट हैं? हमारा कोई कश्मीरी है, कोई मुसलमान है जो बॉर्डर्स को गार्ड? आप ही लोग गार्ड करते हो। और जब मिलिटेंट आया तो उसको रोकना किसकी जिम्मेवारी है? वो रीजनल पार्टीज की है क्या? ये पाकिस्तान की तरफ से कायरतापूर्ण चीजें बार बार हो रही हैं। एक नई रणनीति बनाने की जरूरत है सुरक्षा बलों को भी। जो नरेंद्र मोदी बड़ा बात कर रहे थे, बड़ी बात कर रहे थे, हम घर में घुस के मारे, क्या हो रहा है फिर? ये तो सरासर नाकामी है गवर्नमेंट की। ये क्या बना रहे हैं आप इस देश को? श्रद्धांजलि होगी, तिरंगे में लिपटा शव आएगा, कुछ लोग बड़े बड़े ओहदेदार लोग फोटो खिंचवाएंगे। कल फिर उन परिवारों को जिनके चिराग बुझ गए, उन्होंने जो ट्रेल छोड़ी है, कहानी छोड़ी है, जो सवाल छोड़े हैं, आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर भी काफी लंबे समय से शांत क्षेत्रों में था, लेकिन इधर चुनाव करीब आते देखकर इस प्रकार की ताकतें सक्रिय हुई हैं।